कितनों ने नहीं किया है? बता दो, कोई दिक्कत नहीं, खड़े हो जाओ जरा एक बार, बहुत दिन हो गए साला। तमाशा नहीं करते जब तक मजा नहीं आता। तो खड़े हो जाओ, खड़े। जिसने नहीं किया, मैंने कॉपी चेक करनी है भाई साहब। तो मैंने पूछ लिया और तुमने सॉल्यूशन नहीं बताया तो खा लो, देड़ दूंगा तुम्हारी मैं। बेल्ट दिख रही ना, बेल्ट उतार के मारूंगा, यही ठीक है। जल्दी खड़े हो जाओ। माहौल जब तक नहीं बनता साला मजा ही नहीं आता। और जो बैठे थे वो करके आए हैं। ये देखिए, कोई खास वजह ना हो पाने की है। 2 ELP किए थे तो ये नहीं करोगे, एहसान कर रहे हो? अच्छा, देखो एक्सक्यूज तो तुम दो मत, ठीक है। 4 दिन का होमवर्क था मैथ्स का, जो तुम यहाँ पे मुझे ज्ञान दे रहे हो, है ना। भाई साहब आखिरी का समय चल रहा है ना। हर एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ना काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। अब हर दिन तुम्हारा कैसा जा रहा है ना, वो डिसाइड करेगा कि रैंक कितनी ऊपर और कितनी नीचे जा रही है। ये जो चैप्टर चल रहा है ना, यही तो वो चैप्टर है जो डिफरेंस क्रिएट करेंगे। पहले भी बताया था, इससे पहले वाली फिजिक्स सबको आती है। तुम्हें क्या लगता है इलेक्ट्रो करंट एमईसी ईएमआई एसी किसी को नहीं आता? वो सबको आता है। नहीं आता तो पढ़ लेंगे ना, आगे भी समय बचा तो है 4-5 महीने। मुद्दा कहाँ पर है, फंसेगा कहाँ? उसके आगे जाकर के, यहाँ पर जाकर के। तो अब हर एक दिन का एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन भी बताया था तुम लोगों को। अब तुम्हारा कोई भी कैजुअल बिहेवियर ये डिसाइड करेगा कि रैंक कितनी ऊपर जा रही है और कितनी नीचे जा रही है। हर दिन ईमानदारी से एफर्ट मारोगे, 100 रैंक ऊपर बढ़ती चली जाएगी, 100 500 100 500। और नुकसान नहीं करोगे तो 500 100 500 100 नीचे चलती चली जाएगी। मुझसे ज्यादा तुम समझदार हो, ठीक है। एक महीने का एफर्ट्स तुम्हारी रैंक में 15 से 20 हजार का या तो सुधार कर देंगे या फिर गिरावट आ जाएगी। आने वाले अगले 4 से 5 महीने सबसे ज्यादा क्रूशियल है तुम्हारी रैंक के लिए, ये मैं बता दूं। तुमने अब तक 1.5 साल में क्या किया है ना, नो वन विल आस्क यू, और कोई काम नहीं आने वाला। लेकिन आने वाले 4-5 महीनों में क्या करोगे, बहुत काम आने वाला है। थोड़ा सुधर जाओ, लेवल ऑफ सीरियसनेस जो है बढ़ा दो। जो कर रहे हो ये तो तुमने अब तक किया ही है, उसमें तो कुछ खास नया है नहीं। लेकिन अब नहीं सुधरे तो बाद में रिग्रेट ही होगा और कुछ नहीं होगा। ऐसा ही लगेगा कि काश थोड़ी सी मेहनत कर लिए होते तो आज 15-20 नंबर ज्यादा आ जाते, तो कहीं डिसेंट सा कॉलेज मिल जाता। मुझे समझाना क्यों पड़ रहा है ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। मैं तो ये सोचा था 1-2 लोग होंगे, मुझे क्या पता था कि करने वालों से ज्यादा ना करने वाले हैं यहाँ तो। और ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं ना जिसमें तो बहुत मजा आ रहा है। इतने मजेदार नहीं है, वो मजा दिलाया जा रहा है कि तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म ना हो जाए। एफर्ट्स मार के पढ़ाया जा रहा है तुमको, जबरदस्ती के एफर्ट्स मारे जा रहे हैं। एक ऐसे चैप्टर में जिसमें मैथ्स है, उसे भी ऐसे पढ़ाया जा रहा है जैसे पता नहीं कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा मोमेंटम बरकरार रहे और मैदान में आखिरी दम तक टिके रहो। कि ऐसा ना हो कि लास्ट तक पहुंचते पहुंचते लास्ट लैप में गिव अप कर दिया तो सारी मेहनत अब तक की क्या हो गई, बर्बाद। तुम्हारी तो हुई सो हुई, मेरी भी बर्बाद। तो इसलिए एक एक लैप बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। अब भी नहीं होगे तो कब होगे ये तुम अपने आप से सवाल पूछ लो, क्योंकि लाइफ आगे और चैलेंजिंग होने वाली है। जिस दिन सिलेबस कंप्लीट होगा ना, 10 चीजें दिमाग में चलने लग जाएंगी। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करूं, प्रैक्टिकल फाइल बनाऊं, प्रैक्टिकल्स देखूं स्कूल के, मेंस की तैयारी करूं, एडवांस की तैयारी करूं, मेंस में क्या करूं यार, क्लास नोट्स पढूं, शॉर्ट नोट्स बनाऊं, पीवाईक्यू करूं, मॉड्यूल करूं, ईएलपी करूं। 1000 सवाल एक साथ चलेंगे, फिर कुछ नहीं हो पाएगा, मैं बता दे रहा हूं। इसलिए मैंने उस दिन भी कहा था सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। एक मैराथन में अगर 50 लैप है ना, तो हर एक एक लैप जो है ना वो डिफरेंस क्रिएट करेगा। सुधर जाओ, अभी भी वक्त है।
तुम लोगों से तो यार मतलब क्या ही बोलूं, लीव इट, छोड़ो। मतलब हद कर दिए तुम लोगों ने यार। मतलब ये सब चीजें मुझे पूछने में भी अच्छा नहीं लगता कि क्या तुम लोगों ने होमवर्क किया है, मैं खड़ा कर रहा हूँ। ये सब चीजें कब अच्छी लगती हैं? जब 11वीं में बच्चे पढ़ रहे होते हैं। 5 महीने बाद तुम्हें जेईई मेंस का पेपर देना है भाई, नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम, दैट विल डिसाइड कि तुम्हारा फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाएगा। तुम आगे अपनी इंजीनियरिंग कहां से कंटिन्यू करोगे, तुम किस कॉलेज से डिग्री लेकर के पास आउट होगे, इंपॉर्टेंट समझ नहीं आ रही तुम्हें? ऐसे कैजुअल कैसे हो सकते हो? पूरा डायरेक्शन डिसाइड करेगा, जीवन के आगे के 4 से 5 साल कैसे निकलेंगे और 5 साल के बाद का जीवन कैसा रहेगा, वो ये 5 महीने डिसाइड करेंगे। समझ रहे हो इस बात को? तुम्हें लग रहा है क्या फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ेगा। तुम अगर किसी अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंचे तो आगे के 4-5 साल भी तो एफर्ट मारना पड़ेगा और रिग्रेट होगा सो अलग। और अगर ये 4-5 महीने पढ़ लिए किसी सही जगह पहुंच गए, मस्त है यार जीवन, मस्त घूमना, नो वन विल आस्क यू, कोई ना टीचर डांटेगा, ना कोई पूछेगा, ना कोई होमवर्क चेक करने आएगा तुम्हारा, ना घर वाले पूछेंगे कितने नंबर, कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल सारी फाउंडेशन खत्म हो जाएंगी लाइफ की। अगर बढ़िया जगह पहुंच गए, किसी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच गए, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे घर वाले फिर तुमसे पूछेंगे कि इस सेमेस्टर एग्जाम में तुम्हारे कितने परसेंट आए थे, या क्या पॉइंटर चल रहा है तुम्हारा, या कौन सा सेमेस्टर का एग्जाम कब है? पूछ के देखो तुम अपने आप से, तुम्हें लगता है सवाल जवाब तुमसे किए जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, कोई नहीं करता, मतलब ही खत्म हो जाता है। अभी पेरेंट्स बहुत कंसर्न है, तुमसे रिजल्ट पूछते होंगे, तुम्हारे मार्क्स पूछते होंगे, कम आते होंगे तो भी तुमसे सवाल जवाब होते होंगे। जिस दिन बढ़िया जगह पहुंच जाओगे, वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, उसके बाद तुम जानो, तुम्हारा जीवन जाने, उन्हें कोई मतलब नहीं रहेगा। और ये भी बता दो, ये वो स्टेज है जहां पर एक टीचर तुम्हारे कंसर्न दिखा रहा है, यहाँ फिक्र हो रही है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। 6 महीने बाद किसी को कोई फिक्र नहीं होगी। कॉलेज में पहुंच गए, क्लास आ रहे हो नहीं आ रहे हो, प्रोफेसर को कोई मतलब नहीं है। मुझसे अगर कोई आकर के पूछे कि आप आईआईटी कॉलेज से पास आउट हुए, आप 5 प्रोफेसर के नाम बता दो, एक नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ना उनको हमसे मतलब, ना हमें उनसे कोई मतलब। वो अपनी जिंदगी में मस्त, हम अपनी जिंदगी में मस्त, किसी को किसी से मतलब नहीं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ना उन्हें इस बात से मतलब है कि हम पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, ना हमें इस बात से मतलब है वो हमें पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे। तो ये सारी चीजें जो चल रही है, ये सब एंड अप हो जाएंगी, कहानी खत्म। कोई आकर के तुमसे नहीं पूछने वाला, कोई तुम्हें होमवर्क के लिए नहीं पूछने वाला कि तुम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये सब कहानी यहीं रखी रह जाएगी। जो लेकर के जाओगे वो यहाँ से, यहाँ की एक अच्छी मेमोरीज है जो अपने साथ जाएंगी। तो वक्त बदल जाएगा, तुम्हें भी पता है। 5 महीने बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि तुमने कौन सा होमवर्क किया है नहीं किया। अगर सेलेक्ट हो गए, कोई पूछने आएगा क्या तुमसे कि तुमने कौन से क्वेश्चन लगाए थे, या तुम्हें फिजिक्स की फील है या नहीं है? कोई पूछेगा तुमसे? कोई मतलब ही नहीं। बस हर कोई ये कहेगा देखो भाई कितनी मेहनत करी है इसने, दिन रात मेहनत करी है। क्योंकि हर कोई सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स को ही अप्रिशिएट करता है, एफर्ट्स थोड़ा ना इंसान के दिखते हैं। तुम कितने भी एफर्ट्स करो, अगर उस एफर्ट्स को रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाए तो कुछ नहीं होगा। और एफर्ट्स एक दिन के काम नहीं आते, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स जो काम आएंगे भाई। और बहुत क्रूशियल टाइम है अब सच में, एक एक दिन। तो तुम्हें इतना सीरियस चलना चाहिए कि तुम्हें क्लास का भी बाइंड अप करना है। कोई अगर तुम्हारे शॉर्ट नोट्स रह गए हैं इनकम्प्लीट, उनको कंप्लीट करो। पुराने 12th के चैप्टर जो तुम्हारे अभी ऐसा लग रहा है कि भूल गए हो, उनका रिवीजन करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। तुम्हें पता है कि किस कंपटीशन में तुम फाइट करने वाले हो? 12 से 15 लाख लोग एक पेपर देते हैं यार, उसमें कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं तुम्हें पता होगा यार। ये सब बताने वाली बातें थोड़ी है यार, ये तो उन लोगों को बताया जाता है जो बिल्कुल अज्ञान आदमी है, जिनको दुनियादारी के बारे में नहीं पता। तुम्हें जेईई की तैयारी करते हुए कम से कम 15 से 16 महीने हो चुके हैं यार। 15-16 महीने बहुत अच्छा समय होता है। और अब 15-16 महीने बाद अगर मुझे ये समझाना पड़ रहा है तो वाकई में ये तो बहुत गलत बात है। ये होता है ना कि वो आखिरी के जो 10 ओवर होते हैं और वहां पे एक एक बॉल सांसें ऊपर नीचे चल रही होती है 50-50 में, या 20-20 में वो आखिरी के 18-19-20, उस समय देखा ना कंसर्न ऑडियंस का, एक बॉल छूटती है ओ, ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं। शुरुआत के ओवर में हाँ ठीक है बैटिंग भी चला जाए क्या फर्क पड़ता है। ये वो वाला सीन शुरू हो चुका है तुम्हारा, वो आखिरी वाला गेम शुरू हो गया है। हर एक एक बॉल एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो इस तरफ या उस तरफ।
एक हिट लगता है बाहर, एकदम से एक्सप्रेशंस लोगों के देखे हैं, और शुरुआत के ओवर में ऐसा कुछ हो जाए, लोग कहते हैं हाँ ठीक है एकदम। एक एक बॉल डिसाइड हो रही होती है उस समय कि भैया मैच किस तरफ जाने वाला है। तो ये वही कहानी, तुम्हारी साइकिल शुरू हो चुकी है। अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि सर समय बहुत बचा हुआ है, नहीं है भाई, मुझसे ज्यादा समझदार हो यार तुम लोग। मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम कैलकुलेशन खुद कर लो अपनी उंगलियों पर, काउंट कर लो कितने चैप्टर है तुम्हारे, करो काउंट खुद से। होंगे ना 80 चैप्टर, फिजिक्स में होंगे ना 25 चैप्टर, 20 से 25 मान के चलते हो हैं? केमिस्ट्री में भी होंगे 30 लगभग, और मैथ्स में भी होंगे लगभग, ऑन एन एवरेज 75 चैप्टर तो है ही यार। एक दिन में एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हो तुम? बस मुझे ये बता दो। अगर मैं तुमसे कह दूं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवाइज कर लेना एक दिन में, तो मुझे लगता है कर लोगे? पेज पलटना जरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, पेज पलटने में 3 घंटे निकल जाएंगे, ठीक है? कितना बड़े चैप्टर्स हैं। क्या तुम्हें लगता है कि एमईसी जैसे चैप्टर, ईएमआई जैसे चैप्टर, एसी जैसे चैप्टर, ऑप्टिक्स जैसे चैप्टर एक दिन में कर लोगे? तुम खुद बता दो। केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कितने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में भी उठा लो, मैथ्स में उठा लो, कोई भी चैप्टर छोटा होता है क्या? और तुम्हें एक दिन दे दूं मैं अच्छे से रिवाइज करने के लिए, तुम खुद बता दो कर पाओगे तुम? समझ नहीं आएगा साला, क्या करूं एक दिन में? मॉड्यूल बना लूं, ईएलपी बनाऊं, शॉर्ट नोट्स पढ़ूं, क्लास नोट्स करूं, फिर क्या होता है? कुछ भी मत करो। ऐसे ही होता है। एट द एंड क्या होता है? जब मल्टीपल चीजें एक साथ हमारे सर पे आ जाती है तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है। फिर ये होता है यार छोड़ो यार, अब कुछ नहीं कर रहे, बस फॉर्मूले पढ़ के चले जाते हैं। और ज्यादातर लोग यही करते हैं। तुम खुद काउंट कर लो, 75 चैप्टर है यार, रिवीजन करना है तुमको। ऑन एन एवरेज एक चैप्टर को 2 दिन लगेंगे ना, अच्छे से करना है तो। अगर अच्छे से करना है, घास काटनी है तो बात अलग है। अच्छे से मतलब कि सारे फॉर्मूले तुम्हारे टिप्स पे हैं, बढ़िया बढ़िया सवाल जो तुमसे नहीं हुए थे पहली बार में वो तुमने कर रखे हैं। तो कम से कम 2 दिन चाहिए, एक दिन पूरी थ्योरी को पढ़ने के लिए चाहिए, अच्छे से रिवाइज करना, और एक दिन उसके न्यूमेरिकल करने के लिए चाहिए। 2 दिन भी कम है, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ 2 दिन चलो सफिशिएंट है। मान लो 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, 2 दिन 75 चैप्टर, और कम कर लो तुम तो साले, 75 से 70 कर लो। काउंट 70 इंटू 2 करो, बताओ कितना हुआ? 140 दिन। 30 दिन का एक महीना होता है, 140 का मतलब समझ रहे हो? कम से कम 5 महीने चाहिए रिवीजन के लिए। है तुम्हारे पास 5 महीने टोटल? आज से 5 महीने नहीं बचे तुम्हारे पास टोटल, आज से काउंट कर लो। और उसमें तुमने बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं करनी? तुम्हें नहीं पता 75% मिनिमम कट ऑफ है? तुम्हें नहीं पता पिछले साल कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके 75% नहीं आ पाए हैं? इतना आसान नहीं है, ये भी पता होगा। पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, 1 महीना तो बोर्ड एग्जाम पे पूरा डिवोट करना पड़ेगा, तब जाकर के अच्छी परसेंटेज आ पाएगी। 1 महीने निकाल दो बोर्ड एग्जाम के लिए, बीच में स्कूल वाले परेशान करेंगे 100 अलग, प्रैक्टिकल के लिए बुलाएंगे 100 अलग, प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे 100 अलग, उनके लिए बैठा दो 15 दिन, 1.5 महीना तो ऐसे निकल गया। दिवाली आएगी बीच में, 10 दिन उसमें चले जाएंगे। कितने भी तुम फोकस हो, टाइम तो वेस्ट हो गई ना तुम्हारा। पर आज डेट कितनी है? 22 अगस्त। अगस्त गया, काउंट करो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और जिस दिन डेट अनाउंस हो गई उसके बाद कोई माई का लाल नहीं पड़ सकता, क्योंकि उसके बाद तो फिर काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। और ये तो तुम्हें पता ही है कि पेपर कब होना है, और तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे लिए फर्स्ट अटेम्प्ट ये जो है, सेकंड अटेम्प्ट से तो उम्मीद भी रखना मत। जो कर पाओगे पहले में कर पाओगे, सेकंड में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके बाद तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करोगे तुम लोग यार। बोर्ड एग्जाम की जब तुम तैयारी करोगे तो बोर्ड एग्जाम में भी तो चला जाएगा 2 महीने, ऐसा थोड़ी 5 दिन में हो जाएंगे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम। उसमें तो वक्त जाता ही है ना भाई। सीबीएसई वगैरह में तो 1.5 महीने तक चलता है एक पेपर का, दूसरा पेपर 8-9 दिन बाद होते हैं। 4 महीने बचे कुल, उसमें भी बीच में इतनी सारी गतिविधियां होंगी 100 अलग। तुम्हारे बैकलॉग्स मैं लिस्ट बना के बता दूंगा तो शर्म आ जाएगी तुम्हें भी, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि कितने बैकलॉग हैं तुम्हारे। तो मजाक नहीं चल रहा है यार, तुम सीरियस हो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो इंसान यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ना, मैं बहुत सीरियस रहता हूँ इस मामले में, पहले बता देता हूँ। मेरे लिए बहुत मैटर कर रहा है यार। तुम सोचो कि इस बैच में मेरे कितने लेक्चर हो गए, लगभग कितने हो गए? 145। एक 100 मिनट का होता है, काउंट कर लो मैंने अपनी लाइफ के कितना समय यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा।
और उसके लिए इंस्टीट्यूट ने पता नहीं कितना अमाउंट पे किया होगा, तुम्हारी सोच से भी बहुत ऊपर। तुम नहीं सोच पाओगे उतना अमाउंट। सोचो कितनी एनर्जी इन्वेस्ट हुई है। अगर ये एनर्जी मैं कहीं जाकर के YouTube चैनल पे इन्वेस्ट कर दूंगा ना, हिंदुस्तान में आग लग जाएगी। ये बात पता होगी तुम्हें। जितनी एनर्जी मैंने यहाँ इन्वेस्ट की है ना तुम लोगों के ऊपर, मैं अगर सिर्फ YouTube चैनल पे जाकर के इन्हीं लेक्चर को डिलीवर करने लग जाऊं इसी एनर्जी के साथ, जिस एनर्जी से तुम्हें पढ़ाया है, आग लग जाएगी पूरे हिंदुस्तान में। मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें एहसास नहीं होगा, मैं बता देता हूँ तुम्हें। जिस लेवल का इतना स्मूथली जो कंटेंट तुम्हारे लिए निकाला जा रहा है ना, तुम्हें लग रहा होगा बहुत आसान है, इतना आसान नहीं है। बाहर निकल के देखोगे तो दुनिया में पता चल जाएगा तुम्हें। ये जो तुम्हें चीजें आसान लग रही है ना, उसकी हकीकत क्या है। ठीक है, तो सोचो इतनी एनर्जी तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट हो गई। 145 से 50 लेक्चर हो चुके हैं, अभी भी 40-50 लेक्चर होंगे, लगभग 200 लेक्चर। बहुत बड़ा कंटेंट है भाई। और उसका रिजल्ट क्या मिलेगा वो तुम डिसाइड करोगे भाई। तुम लोगों ने डिसाइड करना है कि क्या करना। थोड़ा सा फोकस हो जाओ, सीरियसनेस को समझो। मैं ये नहीं कह रहा कि आज का होमवर्क करके नहीं आए हो, वो ठीक है, हो सकता है कि किसी कारणवश ना कर पाए हो, लेकिन अब सीरियस होना बहुत जरूरी है। मौज मस्ती सब अपनी जगह है। 4 महीने बाद, 5 महीने बाद पेपर ठीक ठाक हो गया, डिसेंट मार्क्स आ गए ना, अपने आप कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। जब कॉलेज पहुंच जाओगे ना, कोई नहीं पूछने वाला, ना तुम्हारे माँ बाप तुमसे पूछेंगे, ना कोई टीचर तुमसे पूछने आ रहा। मैं क्यों आ रहा हूँ तुमसे पूछने, मुझे क्या मतलब है तुमसे। तुम्हें लग रहा है क्या कि इसमें तुम्हारे सिलेक्शन में या तुम्हारी अच्छी रैंक आ जाने में या तुम किसी बढ़िया जगह पहुंच गए उसमें मेरा कितने % फायदा है, बस तुम ये बता दो। कोई फायदा नहीं। मेरा तो अगला सेशन स्टार्ट हो जाएगा, मेरी 2024 जनवरी में नया बैच, नए फेज, फिर से वही कहानी, फिर से t बराबर 0। मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा तो जीवन ऐसे ही चल रहा है जैसे चलता रहेगा। फर्क तो तुम्हारे ऊपर पड़ेगा बस। मेरे सामने नए चेहरे आते रहेंगे, नए चैलेंजेस आते रहेंगे, मैं उनको निभाता चला जाऊंगा। अब पिछले साल जिन लोगों को पढ़ाया वो अभी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो उनका कॉल है यार। वो अच्छी जगह पहुंचे या नहीं पहुंचे, अच्छी जगह पहुंच गए वेल एंड गुड, नहीं पहुंचे तो वो जाने। मेरे जीवन पे क्या फर्क पड़ जाएगा। मुझे जहाँ पहुंचना है वो मैं अपनी एफर्ट से पहुंचूंगा। तुम्हारा कंट्रीब्यूशन तो उसमें कुछ है नहीं, और तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं है इस मामले में कि तुम मुझे सपोर्ट कर दो इस चीज में, या तुमसे मैंने कभी किसी चीज की सपोर्ट की वो करी हो कि यार प्लीज यार भाई को फेमस कराओ है। मुझे क्या जरूरत है, मैं अपने आप में इतना काबिल हूँ। तुम अपने आप को बना लो यार, समय है ये। सीरियस हो जाओ, बहुत सीरियस, जितनी मेहनत कर सकते हो ना। हमेशा से एक चीज बोली है मैंने, या तो मत करो, गिव अप कर दो। और भी लोग कर चुके हैं ना तुम में से। कितनी ऑफिशियल स्ट्रेंथ थी, कितने लोग आते हैं सब पता है तुम्हें। तो तुम्हारे आंखों देखे देखा हाल है ना। जब बैच स्टार्ट किया था ना, जगह नहीं थी बैच में बैठने की, पता है बात। ठीक है, एक्स्ट्रा बेंचेस लगवानी पड़ी थी, 2 की जगह नहीं थी। आज देख लो जगह जगह। कहाँ गए, क्या किसी ने पढ़ाने से मना कर दिया था या मैंने मना कर दिया, कुछ नहीं। लोग अपने आप मैदान छोड़ते गए। और तुम्हें याद होगा डे 1 को ही मैंने बोल दिया था तुम्हें, जिस दिन मैं आया था ना उसी दिन मैंने ये बात बोल दी थी। सफर शुरू करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सफर के अंत तक टिके रहना और उसी एनर्जी से पढ़ना बहुत बड़ी बात है। और मैं बता दूं कि जब सफर का अंत आ रहा होगा तो मुश्किल से 30 से 35% बच्चे बचेंगे। तो कुछ लोग उस समय हंस रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तुम देख लो अभी 50% है जनता, और 50 से 30 हो जाएगी अंत तक पहुंचते पहुंचते। सब पता है मुझे, तो मेरे को तो सब पता है। जितना तुम सोच सकते हो, जहाँ तक तुम्हारी सोच पहुंच सकती है, जितना तेज दिमाग चल सकता है ना, वो सब मैंने ऑलरेडी बहुत पहले से सोच रखा होगा ना। तो मुझे तो सब कुछ पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है, तुम जो क्रैक करते हो, मैं रिस्पॉन्ड करूं या नहीं करूं, लेकिन मुझे तो सब पता है यार। जो जिंदगी तुम जीने की सोच रहे हो, जिस गोल के लिए तुम तैयारी कर रहे हो, वो यार आज से 14 साल पहले मैं तैयारी कर रहा था उसकी। तो 14 साल में टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई, तो मेरा दिमाग भी तो अपग्रेड हो गया होगा यार। तो मैं तो बहुत अपग्रेड हो चुका हूँ, मेरे को कोई फिक्र नहीं है। तुम्हें सोचना है, और ये समय बहुत क्रूशियल है। या तो मत करो, सिंपल सा, बहुत फंडा है। नहीं करना, गिव अप, मूव ऑन, कुछ और करो जो तुम्हारा मन है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो जाकर के, और करना है तो कोई कसर मत छोड़ो। ऐसा करो कि तुम्हें ये लगे कि ये मेरा बेस्ट है। जब रात को नींद आ रही हो ना, क्या रही हो नींद, तो मन में से ये सुकून हो कि यार मजा आ गया, मैंने अपने जीवन का बेस्ट एफर्ट मारा है। बस मैं यही चाहता हूँ, और मुझे कुछ एक्सपेक्ट नहीं है, क्योंकि मुझे ये पता है
कि जो इंसान मेहनती होता है ना, जो मेहनत करता है, उसकी मेहनत कभी बर्बाद नहीं गई है, ये याद रखना। हो सकता है कि उसकी मेहनत का रिजल्ट उसे तुरंत ना मिले, उसके एफर्ट्स में कन्वर्ट ना हो, तो मार्क्स बहुत अच्छे ना आ रहे हो। एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि तुम अगर मेहनती हो, चाहे तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चले या ना चले, तुम टॉपर थे या नहीं थे, तुम्हारा आईक्यू लेवल क्या है, सारी चीजें एक तरफ, अगर तुम मेहनती हो, तुम मेहनत करना जानते हो और तुम ये अपने अंदर बोता रखते हो कि कोई भी इंसान जो तुम्हारे सामने मेहनत कर रहा है, तुम उससे ज्यादा मेहनत कर सकते हो। मेहनत, मैं ये नहीं कह रहा कि स्मार्ट वर्क होना चाहिए, एकदम बस मेहनत होनी चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड अगर तुम्हारा है तो मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें, मैं बता रहा हूं तुम्हें कि तुम्हारी जीत तय है, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, लेकिन मेहनती होना पड़ेगा। और ये मेरे अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। आज जब भी टीम डिस्कशन होता है ना, तो लोग कहते हैं ये अकेला आदमी 10 के बराबर है। जहाँ पे एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन होती है ना, जहाँ 10 लोगों की जरूरत होती है, उनको पता होता है अकेला ही संभाल लेगा। और ये तुम्हें भी पता है मैं संभाल लूंगा, ये तुम्हें भी जानते हो। अगर एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए कि भैया बच्चे समझ नहीं रहे, बिल्कुल ही अनसेटिस्फाइड, बिल्कुल, और एकदम खचाखच स्टेडियम की तरह 400 बच्चे बैठे हुए हैं, तो तुम्हें भी पता है कि अगर मैं जाऊंगा ना, 400 में से एक बच्चा नहीं होगा जो चू से पू कर देगा, और एक एक बच्चे को सेटिस्फाई करके बाहर निकल के आऊंगा। और हो सकता है कि उस बैच में मुझसे पहले कई सारे लोग चले गए हों और बैंड बज गई हो, लेकिन अगर मेरी एंट्री हो गई एक बार, तो ये तुम जानते हो मेरा कॉन्फिडेंस, चाहे वो बच्चे किसी भी लेवल के हो, चाहे उनकी रैंक एआईआई टॉप 100 में आने वाली हो या वो 12 लाख रैंक लाने वाला स्टूडेंट हो, मैं ऐसा पढ़ाऊंगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ये मैंने अपनी टीचिंग इस तरह की वर्सेटाइल कर ली है कि कोई भी बैठा हो उस बैच में, चाहे टॉपर बैठा हो या लास्ट रैंक लाने वाला बैठा हो, हर किसी को सेटिस्फाई करके निकलूंगा। मतलब कोई ये नहीं कहेगा पता नहीं क्या पढ़ा दिया। अरे तुम्हें समझ में आ रहा है, इतना आसान टास्क नहीं है। अलग अलग दिमाग के लोग बैठे होंगे। तुम सोचो जो ये टॉप 100 के अंदर लाने वाला है, उसका दिमाग कितनी तेज चल रहा होगा, लेकिन वो भी हाथ जोड़ करके जाएगा, कहेगा कि सर मजा आ गया, ठीक है। तो भैया मेहनत करनी पड़ती है, एक दिन में कोई बहुत बड़ा सिकंदर नहीं बन जाता है। मैं तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन बस तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ, मेहनत के आगे कोई चीज नहीं टिकती। मेहनती बनो और मेहनत करो दिल लगा के। कोटा इसीलिए तो आए हो यार, माँ बाप ने किस लिए भेजा है तुम्हें, और तुम यहाँ तक पहुंचे हो, इसके पीछे की कहानी तुम्हें पता होगी ना, अपने फैमिली बैकग्राउंड्स के बारे में। अब ये सब चीजें मैं क्या डिस्कस करूं तुम लोगों के साथ, कितना खर्चा होता है तुम्हें पता होगा यार। ये सब चीजें ऐसे थोड़ी है कि यहाँ पे मुझे फ्रंट में कैमरे के सामने डिस्कशन करना चाहिए। इतना आसान होता है कि कोटा में पढ़ाना? नहीं होता यार, बहुत डिफिकल्ट है। मैं तो ये सोच रहा था कि कोटा में पढ़ाना इस समय सिर्फ और सिर्फ एक प्रीमियम फैमिली का ही प्रोडक्ट रह गया है, क्योंकि जब मैं कॉस्ट काउंट कर रहा था तो कॉस्ट इतनी ज्यादा आ चुकी है कि एक फैमिली की जो एक एवरेज इनकम होती है उससे भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि इंडिया में एक एवरेज फैमिली की जो इनकम होती है वो 7 से 8 लाख होती है। बहुत अच्छी फैमिलीज होगी तब पेरेंटल इनकम जो एनुअल इनकम होती है एवरेज वालों की, जो मिडिल, जिसको बोलते हैं मिडिल क्लास, है ना, जिसके पिताजी किसी सरकारी नौकरी में काम करते होंगे, मैं उनकी बता रहा हूँ। क्योंकि लगभग एक सरकारी नौकरी में कोई मिडिल क्लास में होगा तो उसको मुझे लगता है 80,000 रुपए या 1 लाख इतना तक मिलता है। और इसको अगर तुम काउंट करोगे इंटू 12 से और फिर उसमें से टैक्स वैक्स काटोगे तो वही 7-8 लाख बनता है, जो मुझे समझ में आता है। और फिर मैंने काउंट किया यहाँ के एक्सपेंडिचर्स, यहाँ के फीस स्ट्रक्चर्स, यहाँ के हॉस्टल्स की फीस, तो 2 साल का यहाँ का जो खर्चा है, इसमें स्कूल वगैरह सब कुछ मिला लिया जाए तो यार वो मुझे लगता है कि मोर देन 4 लाख या 5 लाख है। तुम्हें पता ही है ये बात, मैं क्या बताऊं, हॉस्टल्स की फीस ही कम से कम मिनिमम 15,000, और 15 इंटू 12 1,80,000, और 3 लाख तो कम से कम हॉस्टल का तुम पे कर ही दोगे, और 2 साल की इंस्टीट्यूट की फीस भी दे दोगे कम से कम 2 लाख तो, और स्कूल का जाएगा 100 अलग से। तो मैं ये सोच रहा था कि लगभग 2 साल की जेई की प्रिपरेशन का खर्चा ही 5 से 6 लाख है, और पेरेंटल इनकम क्या है ये तक सोच लो। तो मैं यही सोचा था कि ये कोटा में पढ़ाना लोगों के लिए ज्यादातर अब ख्वाब ही तो रह गया है, हर कोई पढ़ा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसिव हो चुका है। जब मैं पढ़ा करता था तब भी एक्सपेंसिव था, लेकिन तभी हॉस्टल्स वगैरह बहुत सस्ते होते थे। जब मैं रहा करता था तो मात्र मेरा रूम 1,700 रुपए का था,
अब 1200 रुपए का खाना मिलता था। पिताजी 3,500 रुपए भेजते थे महीने का, जिसमें से लगभग 3,000 रुपए ऐसे खर्चा हो जाता था और 500 रुपए में अपना जीवन चल जाता था। उस समय 500 रुपए भी बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि 10 रुपए का जूस मिल जाता था। ठीक है, अब तुम्हें पता है 3,500 में तुम्हें रूम ना मिले, तुम्हें खुद पता है। और ये बात बहुत पुरानी थोड़ी है, 2009-10 की बात है ये। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे हॉस्टल्स की फीस क्या होगी। तो मुझे लगता है इतनी समझदारी तो तुम्हारे अंदर ही है यार, कि तुम्हें किस तरीके से पढ़ाया जा रहा होगा और तुम्हारे ऊपर कितना एक्सपेंडिचर हो रहा होगा। इतने एक्सपेंडिचर में तुम्हें पता है बीटेक की 1 या 2 साल निकल जाते हैं। बीटेक की जो फीस होती है वो 1.5-2 लाख की तो होती है। ठीक है, तो तुम सोचो कि अगर तुम बिना तैयारी किए अगर डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन लोगे तो 2 साल तुम्हारे हो गए होते कंप्लीट, और वो ज्यादा फायदेमंद भी है क्योंकि इसमें डिग्री मिल जाएगी ना। या तो क्या मिलेगा तुम्हें, क्या यहाँ से निकल जाओगे एकेडमी की तरफ से, क्या तुम्हें कोई अवार्ड मिलेगा? हाँ? या ये तुम्हारे रिज्यूमे में लिखा जाएगा कि तुमने 2 साल जेईई के एग्जाम की प्रिपरेशन करी है? तो ये बताया ना कि कुछ नहीं है, इसका कोई वैल्यू है क्या? सिलेक्शन हो गया, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी जिसमें आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। इसकी कोई डिग्री थोड़ी ना मिलेगी। या ऐसा थोड़ी है कि कल जब प्लेसमेंट होगा तो वहां पूछा जाएगा कि आपने जेईई की तैयारी किस इंस्टीट्यूट से करी थी या आपको किसने पढ़ाया था। मैटर ही नहीं करेगा। किसको फर्क पड़ता है कि की है या नहीं करी है? ना करी हो तो भी वही हो और की है तो भी बढ़िया है। ये तो तुम्हारी जर्नी का हिस्सा है। या डिग्री मिलेगी कोई यहाँ से, या कोई सर्टिफिकेट मिलेगा तुम्हें कि 2 साल आपने बहुत शिद्दत से मेहनत करी, यहाँ के टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा लेकिन फिर भी हम आपको अवार्ड दे रहे हैं। अबे तुम्हारा अच्छा रहा हो बुरा रहा हो, ये कहानी तुम्हारे साथ चली जाएगी भाई। ना जीवन में कभी कोई पूछने वाला कि तुम्हारे किस टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे, ना किसी को कोई मतलब। हर कोई सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजें पूछेगा कि भैया व्हाट इज योर एआईआर एंड भाई किस कॉलेज में जा रहे हो। कहानी खत्म। इसके आगे और पीछे की कहानी क्या थी, आपने कोटा में आकर के क्या किया, ना किसी को कोई इंटरेस्ट है और ना कोई आपकी इस कहानी को जानना चाहता है। आपका मन है तो बता दो, लेकिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। वक्त है अभी, वो वक्त आ चुका है कि अब सीरियस हो जाओ, क्योंकि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि तुम्हें क्या क्या करना है। मैं खुद पता है कि तुम्हारे कितने बैकलॉग्स हैं, ठीक है, उन्हें भी कंप्लीट करना है, क्योंकि जितना मटेरियल है ये मटेरियल ही नहीं निपट पा रहा है, क्योंकि इसी में अभी हमारी बहुत सारी कमियां बाकी हैं। तो उसे निपटाओ जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि 2 महीने बाद समय और कम हो जाएगा। और बता तो दिया तुम्हारे सामने 140 दिन चाहिए, तुम्हारे पास तो 100 दिन भी नहीं है। तो ये तो तय है कि पूरा तो होगा ही नहीं, ये तो पहले से तय है। ये तो तुम्हारे सामने दिख रहा है ना, तुम्हारे पास 100 दिन भी नहीं है और चाहिए कम से कम कितने थे, 140। तो पूरा तो वैसे ही नहीं होगा, घास तो कटनी है। अब तुम्हें डिसाइड करना है सब पे काटनी है या कुछ पे काटना है। अगर नहीं करोगे 2 महीने और ऐसे निकाल दिए तुमने, तो फिर आखिरी में बस यही होगा, बस फॉर्मूले पढ़ पढ़ के चले जाना, बस जल्दी 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 एक दिन में 5 चैप्टर रिवाइज कर करके और फॉर्मूले पढ़ के चले जाओगे। तो तुम्हें भी पता है, तुमसे मेंस लेवल के भी सवाल हिल जाए तो मुझे बता देना। क्या लगता है फॉर्मूले पढ़ने से हो जाएंगे सवाल? नहीं होंगे भाई, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो तुमने इतने साल से, मुझे दुख इस बात का होता है कि तुम पिछले 12 महीने 14 महीने से लगे हुए हो, है ना, इस खेल को खेल रहे हो। 50 ओवर के 35 से 40 ओवर पूरे हो चुके हैं, आखिरी के 10 ओवर ही तो बचे हैं। जान लगा दो यार। अब यहाँ आकर के रायता क्यों फैला रहे हो? रायता इससे पहले फैला देते। अब यहाँ फैलाओगे तो कितना दुख होगा, क्योंकि तुम्हारे वो 40 ओवर की मेहनत तो बर्बाद हो जाएगी ना। और ये 10 ओवर अगर तुमने जान लगा दी पूरी, तो तुम्हारी पूरी मेहनत सफल हो जाएगी। सोच लो आराम से, मुझसे ज्यादा समझदार हो, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल तुम्हारे सामने दे रहा हूँ। हवाबाजी मुझे नहीं करनी, मुझे कोई तुम्हें मोटिवेट नहीं करना, मुझे कोई इंस्पायर नहीं करना। बस मैं ये चाहता हूँ कि भैया मैंने अगर एनर्जी इन्वेस्ट करी है तो तुम्हारा भी भला हो जाए, ठीक है, तुम भी किसी अच्छी जगह पहुंच जाओ, बात खत्म। बस अच्छी जगह पहुंच जाओगे, बढ़िया लगेगा, दुआएं दोगे, बात खत्म। और अपन को क्या चाहिए? और जब इतना सफर तय कर लिया है तो अब इंतजार मत करो, क्योंकि अब ज्यादा लंबा सफर नहीं है। 10 ओवर है, ताबड़तोड़ मचा दो। हर एक दिन बिल्कुल ऐसे कि स्टेडियम के बाहर पहुंचाना है। बस इस एटीट्यूड के साथ खेलो। जैसे आता ना मैं धोनी बाद में सीधे सोचता ही नहीं है कि क्या होगा, हर बॉल को स्टेडियम के बाहर वो एटीट्यूड चाहिए, एकदम कूल माइंड होते हुए एग्रेसिवनेस तुम्हारे काम में दिखनी चाहिए।
और उस एग्रेसिवनेस के साथ अगले आने वाले 4 से 5 महीने तक पढ़ो। और पढ़ने के लिए ये मुझे नहीं बताना कि क्या पढ़ना है, क्योंकि जितना पढ़ा दिया पहले उसी पे कमांड कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि तुम्हें पता है कितना पढ़ा दिया गया है तुम्हें, और तुम्हें पता है कि कितने ईएलपी मॉड्यूल तुम्हारे बहुत अच्छे से कवर अप हो रखे हैं। इसमें मुझे कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। जिस दिन वो हो जाएगा स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 सब तैयार है, लेकिन स्टेज 1 कम से कम वो तो निपटा दो, सिलेबस तो बाइंड अप कर लो, पुराने पापों को तो धो लो। मूव ऑन, बैठ जाओ। 16, 17, 18 हो गया ये। और क्या था?